दो को लेकर आप हड़ताल पर बैठे हो जी। 10 तारीख से 3 दिवसीय हड़ताल ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में ये शुरू की है। आज दूसरा दिन हड़ताल का है। कल से हड़ताल शुरू हुई है और हमारी प्रमुख मांग आज के दिन ये है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की कि 17 साल हो चुके ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को काम करते हुए, गांव के अंदर साफ सफाई करते हुए, लेकिन इन 17 सालों के अंदर आज भी कच्चे। हरियाणा में कहावत है कि 12 साल में कुरडी की बावड़ा हुआ है, 14 साल में राम भी वनवास काट के वापस आ गया था, अपना राजपाट संभाल लिया था। लेकिन इन कर्मचारियों का जो वनवास कब कटेगा ये सरकार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए प्रमुख मुद्दा आज के दिन हमारा यही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बननी चाहिए और ये जो कच्चे हैं, कच्चों की बजाय इन सबको एक कलम से पक्का किया जाना चाहिए। प्रमुख मांग आज के दिन यही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वायदा किया था कि 15,000 रुपये वेतन देंगे और सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज 9 साल बीत चुके हरियाणा में, दोबारा 2019 में भी सरकार इनकी बन चुकी बीजेपी की, लेकिन पक्का करना दूर की बात है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद एक हांडी में 6 पेट कर दिए। आमतौर पर जो कहावत तो ये है कि एक हांडी में 2 पेट, लेकिन मैं 6 पेट की बात आरोप लगा रहा हूँ। और यह आरोप इसलिए है कि 2013 में 8100 रुपये वेतन गांव के सफाई कर्मचारियों को और शहर में जितने कच्चे कर्मचारी थे पक्कों को छोड़ के उन सबको 8100 रुपये वेतन मिलता था। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को 12,215 रुपये मिलते हैं और जो पेरोल पे शहरों में कर्मचारी हैं 22 जिलों के अंदर, तो 22 जिलों में 6 रेट हैं मजदूरी के, 6 तनख्वाहें हैं उनकी जिलों के हिसाब से। मतलब न्यूनतम 18,000 रुपये से लेके और 23,000 रुपये मासिक उनको वेतन दिया जा रहा है। केवल इतना भर नहीं, गाँव के अंदर डोर टू डोर के लगे करनाल में सफाई कर्मचारी 3,500 रुपये उनको महीने के दिए जाते हैं। भिवानी के शिवानी में 7,000 रुपये महीने के दिए जा रहे हैं। भिवानी के बहल में, लोहारू में 8100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेवात में 12,500 रुपये दिए जा रहे हैं। शहरों के अंदर जो सफाई कर्मचारी पार्क को साफ करता है, कम्युनिटी सेंटर को साफ करता है, आपके जो शौचालयों को साफ करता है, उन सफाई कर्मचारियों को भी 10,000, 12,000, 11,000 रुपये दिया जाता है। मतलब आज के दिन काम सबका एक है, बराबर है काम साफ सफाई का, लेकिन वेतन अनेकों हैं। अलग अलग जगह पर जाएंगे तो अलग अलग वेतन है। तो हमारा ये कहना कि जो असमानता है वेतन के अंदर, ये वेतन की असमानता खत्म होनी चाहिए और वेतन तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए 26,000 रुपये होना चाहिए। ये दूसरी प्रमुख हमारी मांग है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि आज आप देखोगे तो एक तरफ पिछले 9 साल में जब से देश में मोदी की सरकार बनी है, स्वच्छता का नारा दिया जा रहा है। कभी वो गांधी जयंती पे, कभी किसी अवसर पे वो स्वच्छता नारा दे के स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं और फोटो क्लिक करवा के वापस अपने एसी कमरों में चले जाते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया पिछले 9 साल में इस स्वच्छता की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया सरकार ने, देश की और हरियाणा की सरकार ने। लेकिन सरकार बता तो दे, पिछले 17 साल में हरियाणा के छोड़ो 11,000 को किसी एक भी गांव की पंचायत में लगे सफाई कर्मचारी को सरकार ने कोई औजार दिया हो? कोई औजार नहीं दिया। पंचायतों को औजारों का बजट अलॉट नहीं किया जाता। सफाई कर्मचारियों को अपने पल्ले से काम के औजार खरीदने पड़ते हैं। रेडी है, कस्सी है, तसड़ा है, झाड़ू है, फावड़ा है, ये सारे अपने पल्ले तक खरीदने पड़े हैं। कोई टूट फूट हो जा, औजारों की रेडी में खराबी हो जा तो अपने पल्ले तो लगाने पड़े हैं। तो हमारी ये मांग है कि अगर वास्तव में गांव को आप शहरों की तरफ साफ सुथरा रखना चाहते हो तो औजारों के भत्ते की व्यवस्था करो। हम ये कह रहे हैं कि 500 रुपये महीना या 6,000 रुपये साल का औजारों का भत्ता इन सफाई कर्मचारियों को मिलना चाहिए। वही चौथा सवाल हमारा ये है, अभी हिसार के अंदर पिछले महीने बहुत बड़ा बयान लगा अखबारों में, सरसा से भी बयान लगा मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री बड़े गदगद होकर कह रहे हैं कि 2022 की आबादी के आधार पर
सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति होगी हरियाणा के अंदर गाँव में। हमें मालूम है कि वो नियुक्ति होनी है एक हजार के आसपास लोगों की, लेकिन पैमाना क्या है? जनसंख्या का आधार तो 22 बता दिया 2022, लेकिन पैमाना आज भी वही है 2007 वाला। 2000 की आबादी पे 1, 5000 की आबादी पे 2 और 10,000 की आबादी पे 4। गांव इतने विकसित हो चुके, गांव की जनसंख्या इस बीच में बढ़ चुकी, पैमाना जब तक नहीं बदला जाएगा तो आज गांव में आबादी 5000 की है, सफाई कर्मचारी 2 हैं, वो 5000 की जो गंदगी है 2 लोग साफ नहीं रख सकते पूरे गांव को। हमारी मांग प्रमुख है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी शहरों की तर्ज पे 400 की आबादी पे 1 कर्मचारी लगाया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के बीच में टुकड़ा फेंका जाता है। चुनाव नज़दीक होगा, कोई और होगा 2 साल में 3 साल में 1000-1500 रुपये बढ़ोतरी करती है सरकार। 22 साल का हर साल महंगाई के आधार पर वार्षिक बढ़ोतरी इन सफाई कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। ये 14 सूत्री मांगों को लेके हमने ये 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। जब हमने हड़ताल 3 दिवसीय शुरू की है तो पंचायत मंत्री का बयान है बबली का 9 तारीख को। मीडिया वालों ने उसे सवाल किया कि 11,000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं और आपके ऊपर आरोप है 4 दौर की वार्ताएं हो चुकी, आपने समाधान नहीं किया। तो मंत्री कहते हैं कि हाँ आए तो थे, 2-3 बार मुलाकात हुई है, वार्ता हुई है और उनका ज्ञापन हमारे पास आया है, हमने एग्जामिन करवाया। एग्जामिन का मतलब उस मांगों की जांच पड़ताल करवाई है। मतलब पिछले 2 साल में आपने मांगों की जांच पड़ताल करवाई है, तो पूरी कद होंगी ये? ऐसा लगता है कि पूरी तो शायद ये करने की इच्छा ही नहीं है। हम बार बार पंचायत मंत्री को पक्का होने का सवाल जब उठाते हैं उनके सामने, तो पंचायत मंत्री कहते हैं पक्का होने का सपना लेना छोड़ दो। हम ये कहना चाहते हैं पंचायत मंत्री जी, हम अगर पक्का होने का सपना लेना छोड़ने की बात हमारे से कर रहे हो तो आप भी दोबारा एमएलए बनने का सपना लेना छोड़ दो। तो आप भी पंचायत मंत्री का सपना लेके सो दोबारा बनने का, मुख्यमंत्री बनने का सपना लेके सो। यो सपना साकार तेरा भी को नहीं होवे, होने को नहीं दा। निश्चित तौर पे अगर हरियाणा की सरकार ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो ढोल में रखेंगे और नया कोई राज आवेगा और वो उसके साथ फिर जंग होगी पक्का होने के सवाल को लेके। इसलिए मैं तो अंत में हरियाणा की सरकार को, पंचायत मंत्री से यही अपील करना चाहूँगा कि उनको सद्बुद्धि आवे। ये 3 दिवसीय जो हड़ताल है, इन 3 दिवस, आज दूसरा दिन है, कल का दिन आपके पास और है, वार्ता करके निपटारा करो, मजबूर ना करो इस हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपने वार्ता करके निपटारा नहीं किया तो ये हड़ताल हमारी और आगे बढ़ेगी। आखिरी एक अपील हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों से भी करना चाहता हूँ। आज हरियाणा के अंदर CITU लड़ रही है, 20 से ज़्यादा जिलों के अंदर हड़ताल पे बैठे हैं सफाई कर्मचारी कल से, लेकिन कुछ भाई आज भी गलतफहमी का शिकार होके वो किसी दबाव में आके वो हड़ताल पे नहीं है। वो सोचते हैं औरों का होगा हो तुम्हारा भी हो जाएगा। हम ये कह रहे भाई, थारा झंडा किसाए भी हो, थारी यूनियन का नाम कुछ भी हो, थारा बैनर किसाए हो, लेकिन यह लड़ाई जो है यह केवल लाल झंडे वालों की नहीं है। इस लड़ाई से जो भी सरकार तय करेगी उसका लाभ केवल लाल झंडे के जो सदस्य हैं, सिट्टू का झंडा उठाने जो लोग हैं, केवल उनको नहीं होगा। आप ये झंडों का जो फर्क है, इस फर्क को मिटाओ। आज बेशक तुम अपना झंडा लेके बैठो, अपना बैनर लेके बैठो, पूरे भाईचारे के साथ मिलके लड़ो। हम इसके लिए तैयार हैं। हम स्वागत करेंगे उन तमाम लोगों का जो अपना झंडा बैनर लेके, चाहे कोई झंडे का रंग अलग हो, वो भी अगर सड़क पे आएंगे तो हम उनको छाती से लगाएंगे, उनसे उनका स्वागत करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कुरुक्षेत्र के भाइयों का जो हमारी यूनियन के साथ नहीं है, अलग ही यूनियन है, लेकिन कल उन्होंने पूरे जिले के अंदर हड़ताल कर दी, हड़ताल करके उन्होंने प्रदर्शन किया है और आज उन्होंने ब्लॉक वाइज हड़ताल करके बैठने का निर्णय लिया है। मैं CITU की तरफ से कुरुक्षेत्र के सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। और बाकी जो चाहे वो यमुनानगर के हो, चाहे कोई एक आधा ब्लॉक और हो, जहां भी ये हड़ताल अभी तक नहीं है, उन सब से अपील है कि यह लड़ाई सबकी है, साझा लड़ाई है, हमारा सबका
दुश्मन जो है वह सरकार है, शोषण सरकार कर रही है, लूट सरकार कर रही है, बेगार हमसे सरकार ले रही है। तो यह बेगार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई है, मिलके लड़ो। यही अपील मैं हरियाणा के तमाम सफाई कर्मचारियों से करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है और आगे की फिर आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हमारी 3 दिन की घोषित है हड़ताल। हम अपनी राज्य कमेटी की मीटिंग करेंगे यूनियन की, और राज्य कमेटी की मीटिंग में अगली चर्चा करके कल हम अगला कदम उठाएंगे। अगली घोषणा हम कल करेंगे। ये हड़ताल आगे बढ़ेगी या इसका कोई स्वरूप बदलेगा, वो कल घोषणा करेंगे हम। फिलहाल हमने घोषित तौर पर ये 3 दिवसीय हड़ताल कर रखी है पूरे हरियाणा में। कल वो 3 दिन पूरे होंगे। सरकार का रुख उस पर तय होगा कि कल क्या होगा। ये निर्णय उस आधार पे होगा। क्या नाम और क्या पद है जी? मैं यूनियन ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का राज्य का महासचिव हूँ, विनोद कुमार नाम।